लोकसभा के सीरीज में आज बात पाटलिपुत्रा लोकसभा क्षेत्र की। कौन दावेदार है, किन नामों की चर्चा जनता के बीच हो रही है, राजनीतिक गलियारों में किन नामों पर चर्चा हो रही है, तमाम बातों को आज की इस वीडियो में हम समझेंगे। नमस्कार, द बिहारी टॉप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। पाटलिपुत्रा लोकसभा क्षेत्र जहां से सांसद हैं रामकृपाल यादव, भाजपा की सिटिंग सीट है। रामकृपाल यादव आरजेडी को छोड़कर भाजपा में आए और साल 2014 में चुनाव लड़े, चुनाव जीत गए। फिर 2019 में भी चुनाव लड़े, लालू परिवार को दोबारा उन्होंने हराया, मीसा भारती को हराकर फिर दोबारा सांसद बने और तीसरी बार की तैयारी में अब वो मजबूती से लगे हुए हैं। क्योंकि बात अगर एनडीए की कर ली जाए तो भाजपा उस सीट से चुनाव लड़ेगी, यह लगभग तय माना जा रहा है। भाजपा में भी रामकृपाल यादव लड़ेंगे, यह भी लगभग तय माना जा रहा है। लेकिन उनके विरोधी खेमा इंडिया गठबंधन से कौन लड़ेगा, आरजेडी से कौन लड़ेगा, इसकी भी चर्चा अब खूब होने लगी है। क्योंकि बात अगर इंडिया की कर ली जाए, महागठबंधन की कर ली जाए तो आरजेडी का सीट रहा है, तो ऐसे में आरजेडी इस बार भी चुनाव वहां लड़ेगी, यह भी लगभग तय माना जा रहा है। लेकिन वो नाम कौन सा है जिसकी चर्चा हर तरफ हो रही है, कौन कौन लोग हैं, कई दावेदार हैं, मजबूत दावेदार कौन है। क्योंकि मीसा भारती 14 में हारी, 19 में हारी और इस बार भी मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है। लेकिन मीसा भारती के अलावा भी कई नाम है। क्योंकि मीसा भारती को लग रहा था कि जब मीसा भारती चुनावी मैदान में उतरती है तो रामकृपाल यादव के लिए लड़ाई आसान हो जाता है। वीवीआईपी वर्सेस ग्राउंड जीरो की लड़ाई हो जाती है। एक तरफ मीसा भारती लालू परिवार, दूसरी तरफ रामकृपाल यादव, जो अक्सर आप देखते हो कि जनता के बीच रहते हैं और यही बड़ी वजह है कि उनके लिए चुनाव जीतना, यादव वोट बैंक को अपने पक्ष में करना आसान हो जाता है। क्योंकि यादवों की बड़ी भूमिका है और भाजपा उस सीट पर जीतती है तो यादवों के बदौलत ही जीतती है। रामकृपाल यादव की बदौलत भाजपा को चुनाव में जीत मिलती है। मतलब रामकृपाल यादव भाजपा पार्टी का और अपने चेहरे पर ज्यादा चुनाव लड़ते हैं और उनको सफलता मिलती है। लेकिन इसके अलावा रीतलाल यादव जो दानापुर से विधायक है, वो भी तैयारी कर रहे हैं। उनका मानना है कि अगर उन्हें सीट मिली, उनको उम्मीदवार बनाया गया तो वो जीत जाएंगे। लेकिन जो वहां के राजनीति को जानने समझने वाले लोग हो, इस बात को मानते हैं कि अगर रीतलाल यादव मैदान में उतरे, लेकिन वहां की राजनीति को जानने समझने वाले लोगों का ऐसा मानना है कि अगर रीतलाल यादव मैदान में उतरते हैं तो फिर रामकृपाल यादव के लिए लड़ाई जो है वो बिल्कुल रहेगी ही नहीं रहेगी। रामकृपाल यादव की लड़ाई और आसान हो जाएगी। लेकिन भाई वीरेंद्र जो मनेर से विधायक हैं, आरजेडी के कद्दावर नेता, अगर उनको उम्मीदवार बनाया जाता है, क्योंकि उनके नाम की भी चर्चा हो रही है और उनकी स्वीकार्यता यादवों में अच्छी खासी मानी जाती है और कहा जाता है कि अगर इंडिया गठबंधन आरजेडी भाई वीरेंद्र को मैदान में उतारता है तो फिर भाई वीरेंद्र जो है वो मजबूत फाइट देंगे। यादव वोट जो खिसक जाता है वो यादव वोट को गोलबंद करने में वो सफल रहेंगे। मतलब इंडिया गठबंधन में आरजेडी में अगर कोई मजबूत दावेदार है, हालांकि नाम मीसा भारती का भी है, नाम रीतलाल यादव का भी है, नाम भाई वीरेंद्र का भी है, लेकिन इन तीन नामों में सबसे मजबूत अगर कोई है, कोई रामकृपाल यादव को मजबूती से फाइट दे सकता है, तो वो नाम है भाई वीरेंद्र। भाई वीरेंद्र भी यादव समाज से आते हैं और यादव वोट बैंक पर उनकी अच्छी खासी पकड़ मानी जाती है और कहा जाता है कि अगर उनको मैदान में उतारा जाता है तो फिर आरजेडी के लिए चुनाव जो है, पाटलिपुत्रा का चुनाव जो है वो आसान हो जाएगा और रामकृपाल यादव के एक मजबूत फाइट वो दे सकते हैं और संभवतः सीट भी निकाल सकते हैं। हालांकि चर्चा है कि राजनीतिक गलियारे में उनके नाम की चर्चा हो रही है, लेकिन आरजेडी क्या करती है भी देखने वाली बात होगी। क्योंकि वरिष्ठ नेता हैं, कई बार के विधायक हैं और ऐसे में अगर उन्हें मौका मिलता है तो वो आरजेडी की झोली में सीट को डाल सकते हैं। ऐसा चुनाव को, राजनीति को समझने वाले लोगों का ऐसा मानना है। हमने आपको बताया रामकृपाल यादव एक मजबूत दावेदार तो है ही, साथ ही साथ विपक्षी दलों से, आरजेडी से एक मजबूत दावेदार इन तीन नामों में भाई वीरेंद्र का है। आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय को कमेंट बॉक्स में रखिए। अगर आप मेरे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।